अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोर्स कोड 8605 के यूनिट 6 का रिव्यू दूंगी। फिजिकल एस्पेक्ट्स द स्कूल बिल्डिंग। स्टूडेंट, स्कूल बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं होती, ये लर्निंग सेंटर होता है। इसमें प्रॉपर क्लासरूम्स होने चाहिए जहां हवा और रोशनी हो। वॉशरूम्स, प्लेग्राउंड्स, लाइब्रेरी और साइंस लैब्स भी एसेंशियल हैं। जब स्कूल का फिजिकल सेटअप बेहतर होता है तो स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन और कंफर्ट दोनों इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट है द साइट ऑफ द स्कूल। अब बात करते हैं स्कूल की साइट की, यानी लोकेशन। स्कूल ऐसी जगह होना चाहिए जो नॉइस फ्री हो और सेफ भी हो और आसानी से एक्सेस की जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियर बाय हो और इन्वायरमेंट भी क्लीन हो ताकि स्टूडेंट आराम से पहुंच सके और पेरेंट्स को भी टेंशन ना हो। हॉस्टल मैनेजमेंट। नंबर 1, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ हॉस्टल। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल की ज़रूरत और उसका फ़ायदा क्या है। तो स्टूडेंट, जब किसी स्कूल में बहुत से बच्चे दूर दराज इलाकों से आते हैं जहां से रोज़ स्कूल आना मुश्किल होता है, तब उनके लिए हॉस्टल बनाना ज़रूरी होता है। ये उनकी रिहाई का इंतज़ाम करता है जहां वो डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन में रहते हैं। इससे उनकी पढ़ाई बेहतर होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होती हैं और एक फोकस्ड इन्वायरमेंट मिलता है। यानी हॉस्टल उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी फैसिलिटी है जो अपने घरों से दूर एजुकेशन हासिल करने आते हैं। नंबर 2, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट ड्यूटीज़। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल की हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट का। सुपरिंटेंडेंट बेसिकली हॉस्टल का हेड होता है। उसका काम होता है हॉस्टल में डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्टूडेंट की सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल रखना। अगर कोई बच्चा इमोशनल स्ट्रेस में हो तो उसकी काउंसलिंग करना और पेरेंट्स की तरह उनका गार्डियन बनना। नंबर 3, मैसिंग एंड सुपरविजन। मैसिंग का मतलब है खाने का सिस्टम और ये एक मेजर पार्ट होता है हॉस्टल लाइफ का। यहाँ ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि बच्चों को साफ सुथरा और न्यूट्रिशियस फूड मिले। मील प्लान बैलेंस्ड हो, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो। मैस का प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए ताकि कोई कंप्लेंट ना आए और स्टूडेंट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। नंबर 4, मेथड ऑफ लिविंग। हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, ये एक लाइफस्टाइल होता है। यहाँ स्टूडेंट को सिखाया जाता है अपना काम खुद करना आना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज होता है, सफाई का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। ये सब चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन बिल्ड करती हैं। नंबर 5, एलिमेंट एंड रेगुलेशंस। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ और रूल्स की। हॉस्टल में फर्स्ट एड और बेसिक मेडिकल हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसका फ़ौरन से उसका इलाज हो सके। लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड रूल्स भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, जैसे टाइम पर रेस्ट करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना, सिक स्टूडेंट को रेस्ट और प्रॉपर आइसोलेशन देना। नंबर 6, हेल्थ एंड गेम्स। स्टूडेंट्स, हॉस्टल लाइफ सिर्फ बुक्स और पढ़ाई तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेल्थ और गेम्स का सिस्टम इसलिए एसेंशियल है कि जब स्टूडेंट स्पोर्ट्स, मॉर्निंग वॉक्स या गेम्स में हिस्सा लेते हैं उनका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, यानी हॉस्टल किस तरह डिवाइड किया जाता है। यूजुअली हॉस्टल को छोटे छोटे यूनिट्स या ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। हर ब्लॉक का अपना वार्डन होता है जो स्टूडेंट की केयर करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि डिसिप्लिन बरकरार रहे, हर स्टूडेंट तक प्रॉपर मॉनिटरिंग पहुंच सके और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन जाए जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। नंबर 8, हॉस्टल बिल्डिंग। स्टूडेंट, हॉस्टल का फिजिकल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग भी केयरफुली डिज़ाइन की जाती है। एक आइडियल हॉस्टल बिल्डिंग में ये जगह ज़रूरी होती हैं, जैसे बेडरूम्स जहाँ स्टूडेंट रिलैक्स और सो सकें, कॉमन रूम्स जहाँ वो टीवी देख सकें, बुक पढ़ें या ग्रुप डिस्कशन कर सकें, डाइनिंग हॉल या फिर मेस जहाँ उनका डेली फूड सिस्टम होता है, और वॉशरूम्स। यानी हॉस्टल बिल्डिंग सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड लर्निंग और लिविंग स्पेस होती है। नंबर 9, इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट का मतलब है हॉस्टल के अंदर की डे टू डे सिस्टम्स,
यहाँ बहुत सारे रजिस्टर्स और सिस्टम्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर। नंबर 10, रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स का और ज़्यादा डिटेल में रोल समझते हैं। हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना ज़रूरी होता है और उसके लिए रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विजिटर रजिस्टर, लेट एंट्री रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर हो गया और लीव रजिस्टर। इन सब चीज़ों से हॉस्टल का सिस्टम वेल मैनेज रहता है। लर्निंग रिसोर्सेज। नंबर 1, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हैं वो जब टीचर पढ़ाते हैं तो ये उनका काम आसान बनाते हैं। इसकी टाइप्स में आ गया चार्ट्स, मॉडल्स, मैप, फ्लैश कार्ड्स, टेक्स्ट बुक। ये विजुअल सपोर्ट देते हैं और डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को इजी बनाते हैं। नंबर 2, ऑडियो वीडियो एड्स। वैल्यू। अगर वीडियो या एनिमेशन से समझाया जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट डबल हो जाता है। ये मेथड इंटरेक्टिव भी होता है और याद भी रहता है। ड्रॉबैक्स, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो सकता है और अगर ओवर यूज़ हो तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। टाइप्स में ऑडियो में रेडियो आ जाता है, विजुअल में चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, पोस्टर्स, और ऑडियो विजुअल में वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड्स, टीवी और प्रोजेक्टर शामिल हैं। नंबर 3, लाइब्रेरी। यूटिलिटी। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग करते हैं। ये रीडिंग हैबिट्स डेवलप करती है। ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरियन बुक्स को कैटलॉग सिस्टम से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हर सब्जेक्ट की बुक्स इजीली मिल जाएं। क्लास लाइब्रेरी। ये छोटी लाइब्रेरीज होती हैं क्लासरूम के अंदर जहां डेली रीडिंग का कल्चर प्रमोट होता है। क्लासिफिकेशन। बुक्स को सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज अरेंज किया जाता है। रीडिंग रूम, क्वाइट स्पेस फॉर फोकस्ड स्टडी। एजुकेशनल फाइनेंसिंग। एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए पैसे ज़रूरी हैं। फैसिलिटीज, सैलरी, रिसोर्सेज सब कुछ इससे लिंक्ड है। हु पेज। फंडिंग गवर्नमेंट करती है, एनजीओज भी हेल्प करती हैं और कुछ केसेस में पेरेंट्स फ़ी देते हैं। इम्पोर्टेंस। अगर प्रॉपर फंडिंग हो तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्वालिटी टीचर्स भी हायर किए जा सकते हैं। नंबर 4, फोर्सेस अफेक्टिंग डिमांड। पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर डिमांड फॉर एजुकेशन को बढ़ाता है। बजटिंग कंसेप्ट। बजट का मतलब है कि कितना पैसे मिलेंगे और किस काम के लिए यूज़ होंगे, इसका डिटेल्ड प्लान बनाना। पर्पस ये होता है कि हम अपने फंड्स को सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें। एडवांटेजेस। प्लानिंग अच्छी हो तो वेस्टेज नहीं होता और फाइनेंशियल कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट है फंक्शंस। फोरकास्टिंग करना, फंड एलोकेट करना और एग्जीक्यूशन के बाद उसको मॉनिटर करना, ये सब बजटिंग के पार्ट्स हैं। नंबर 5, फेजेस। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर अप्रूवल मिलता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है और फिर एवेलुएशन होती है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।